समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बड़ी आपके लिए न्यूज आ चुकी है। एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। सूचना सहायक की जो टाइपिंग है 27, 28, 29 अगस्त को होने वाली है। एग्जाम सेंटर अभी तक जो निकल के आए हैं वो आर्या कॉलेज ही रहा है, जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अब बात करेंगे कीबोर्ड कौन सा मिलेगा, आगे के 7 दिनों में क्या रणनीति होनी चाहिए कि हम सेफ स्कोर हमारा अचीव कर सकें, जिससे हम टाइपिंग में तो क्वालिफाई हो जाए। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे मोबाइल पे भी व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या है तो यहाँ पर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ये टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर सेम नाम से है, समर्थ क्लासेस ऑनलाइन। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है मन.रवि17। आप हर जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। चलिए हम बात करेंगे 2023 टाइपिंग के जो इंस्ट्रक्शन आए 27, 28, 29 अगस्त की बात है। हर चीज में मैं आपको बताऊंगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो रहने वाला है, थोड़ा जल्दी करेंगे। देखो आज का नोटिस है, इसमें बताया 27 से 29 तारीख को आपका पेपर रहने वाला है टाइपिंग का। 2 पारियां रहेगी। 27 को भी 2 पारी, 28 को भी 2 और 29 को भी 2 पारियां, टोटल 6 शिफ्ट रहेंगी। पहली शिफ्ट का जो टाइमिंग रहेगा वो 10 से 12 बजे रहेगा और दूसरी शिफ्ट का रहेगा वो दिन में 3 से 5 रहेगा। जो पहली शिफ्ट है उसका जो गेट क्लोज टाइम है, गेट क्लोज ये हो जाएगा आपका 9 बजे। और यदि इसका बात करें गेट क्लोज का टाइम, जो गेट क्लोज टाइमिंग है वो है 2 बजे। मतलब आपको 1 घंटे पहले तक किसी भी सूरत में पहुंच जाना है। 1 घंटे पहले तो आपका गेट बंद हो जाएगा, तो आपको 2 घंटे पहले पहुंचना चाहिए। इसका मतलब एंट्री टाइम देखें, एंट्री टाइम ये हो जाएगा आपका 8 बजे। और यदि इसके एंट्री टाइम की बात करें तो वो दिन में 1 बजे आपका चालू हो जाएगा। चलिए आपको ये सब पता है। हिंदी 20 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है, इंग्लिश में 20 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है। इन्होंने ये वहां पर से एक चीज क्लियर कर दी है कि दोनों परीक्षाओं के बीच में 5 मिनट का अंतराल रहेगा। तो जो फ्लो डायग्राम से आप कंफ्यूज हुए थे उस दिन, वो यहाँ से आप वापस से अपना सोच सकते हो कि यहाँ पर 5 मिनट का अंतराल ही रहने वाला है। फिर बात करें, एडमिट कार्ड आज से 6 बजे से डाउनलोड होने लग गए हैं। सबने कर लिए हैं, उसके बाद ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद आपको ये तो नॉर्मल दिशा निर्देश है, इनको फॉलो करना होता ही है हमेशा कि कोई भी रेलवे की छत पर खड़े होकर यात्रा ना करे। चाहे आपका एग्जाम हो चाहे नहीं हो, ये तो दैनिक कर्तव्य होना भी चाहिए, आदमी का फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये हमने आपको बता ही दिया कब आपको पहुंचना है। अब बात करते हैं हम कि क्या क्या लेके जाना है। सबसे मेन चीज है बच्चों ये वाली। ठीक है, तो आपको क्या क्या लेके जाना है। एक अपना एडमिट कार्ड जो आपने आज निकाला है वो लेके जाना है। ठीक है, आपका आधार कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड क्या लेके जाना है आपको, मूल आधार कार्ड लेके जाना है, ध्यान रखना। फोटो कॉपी नहीं लेके जानी। फोटो कॉपी क्या करनी है आपको, नहीं लेके जानी। एडमिट कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है। मैं आपको एक और कार्ड सजेस्ट करता हूं। आधार कार्ड के साथ या तो आप पेन ले जाएं, या आप डीएल ले जाएं, या आप वोटर आईडी भी साथ में ले जाएं। ठीक है, दोनों लेके जाएं जिससे कभी फोटो में दिक्कत आए तो वहां ऐसी दिक्कत नहीं हो। ध्यान दे लेना आधार कार्ड पर क्या हो, डेट ऑफ बर्थ आपकी सही से मेंशन हो। तो ये मैं आपको यहाँ पे एक चीज कर देता हूं जिससे ये दिक्कत नहीं आए। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है। ठीक बात है, चलिए। और क्या क्या लेके जाना है, तो 1 नंबर तो ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, और इसके साथ इन तीनों में से कोई एक ले जाना। पासपोर्ट भी आप लेके जा सकते हो। तीन आपको एक 3 नंबर पे क्या, आपको एक चीज लेके जानी है, वो है ब्लू पेन। ब्लू पेन, और ये कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, जो कि पारदर्शी। अब मैं आपको आगे बच्चों हर चीज बताऊंगा, लेकिन 5 मिनट थोड़ा सा सब्र रखिए। ये चीज बताना बहुत जरूरी है, बच्चे गलतियां करते हैं। और फोर्थ जो आपको लेके जाना है वो ये है, आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है।
पासपोर्ट साइज फोटो, और क्या हो वो 1 माह से कम पुराना हो। 1 महीने के अंदर ही आपने खिंचवाया हो वही लेके जाना। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर जो आईए के एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था वो ले जाएं क्या? बच्चों 2023 का ये एप्लीकेशन फॉर्म है, तो सोच लो आप क्या वो 1 महीना हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो नया खिंचाना पड़ेगा, नया लेके जाना पड़ेगा, सीधी बात है। और जिन्होंने अभी एलडीसी का एग्जाम दिया उन्होंने नया खिंचाया होगा तो उससे काम चल जाएगा। चलिए वो सब आपको पता है अब डिटेल। बाकी आपको अब ये पता है कि ड्रेस कोड क्या है। तो लड़कों का ड्रेस कोड सबको पता है, आधी आस्तीन। बस ये ध्यान रखो, आधी आस्तीन के शर्ट टी शर्ट हवाई चप्पल स्लीपर पहन के आएंगे, और महिला अभ्यर्थी ये सब पहन के आएंगे। बाकी कुछ भी मत पहन के जाओ, सीधी सी बात है। हमें दिक्कत हो ऐसा काम करना ही नहीं है, सामने वाले को भी दिक्कत नहीं हो, हमें भी दिक्कत नहीं हो। हम जस्ट एग्जाम देने जाए और एग्जाम देके आ जाएं, अच्छे मूड में जाएं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि नंबर नहीं उड़ रहे, केवल क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई कर लिया और आपके पहले पेपर में अच्छे मार्क्स हैं तो आप पक्के निश्चित रूप से आपका ये निकलने के पूरे पूरे चांसेस है। तो ये बात कर ली हमने। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सबसे मेन मुद्दे की। सर आपने सब बता दिया, ये बताओ कीबोर्ड कौन सा मिलेगा? तो बच्चों ये वाला वीडियो इतना वायरल हुआ है मेरा, ये देखो ये मेरा ही वीडियो था बनाया हुआ, ये वाला। इसके स्क्रीनशॉट हर ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएंगे जब से ये वीडियो आया है। और ये वीडियो लगभग 3 से 4 महीने पुराना होगा, आई थिंक, जितना मुझे पता है। हो सकता है थोड़ा कम पुराना हो, लेकिन ये वीडियो अपना है। और इसको इतने स्क्रीनशॉट वायरल हुए हैं, सब यही बता रहे हैं, ये वाले बिल्कुल सही बात है। अब देखो जितना मेरा सुनने में आया है अभी तक, जो आपका सेंटर रहे सब बच्चों का वो यही आ रहा है, आर्या कॉलेज SP42। तो जब आप कुकस रोड से आर्या के रोड पे एंट्री करेंगे, ध्यान से समझना, कुकस रोड से आर्या की तरफ, ये है कुकस रोड, और ये है आर्या रोड। तो एक तो यहां है आर्या और एक यहां है आर्या, ठीक है। तो ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर, यही आपका ज्यादातर बच्चों का अब तक जितनी मेरी बात हुई है यही सेंटर है। आई थिंक ये वाला सेंटर इन्होंने नहीं दिया है। इसका नाम है, देखो मैं बता देता हूं आपको, SP40, और ये है SP42। तो आप सब बच्चों का जो सेंटर है वो SP42 ही आया जितना मुझे अभी नॉलेज है। अब बात करते हैं कौन सा कीबोर्ड मिलेगा। तो देखना SP42 में पूरे जो SP42 के जितने रूम रहेंगे उन सब में डेल केबी 216, डेल केबी 216 ये मॉडल किसी किसी में है, किसी किसी में नहीं है। मतलब मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। जबकि यदि SP40 आता तो पक्का डेल केबी 216 मिलता। इसका मतलब अगर आपका अब SP42 आ गया है, इसके अकॉर्डिंग बताइए। तो सर इसके अकॉर्डिंग तो एक ही बात है, डेल केबी 216 भी मिल सकता है, डेल केबी 212 भी मिल सकता है। अगर ये बात करें तो ऐसा भी मिल सकता है, एसर का SK2086 मॉडल। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सब चीजें। लेकिन मैं आपको अब बोलूंगा कि आप इस टाइप के जो मॉडल है उन पे ज्यादा प्रैक्टिस करें, ऐसा मेरा मानना है। सिस्टम असिस्टेंट को पेपर को देखते हो, सिस्टम असिस्टेंट का पेपर भी SP42 में ही लगा था अभी 2-2.5 महीने पहले, ठीक बात है। तो इस पे तो प्रैक्टिस करनी है ही, ठीक है, इस वाले पे तो करनी है ही। लेकिन अब ये जो मोटी कीज हैं और जिनकी हार्ड कीज है उन पे ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। वरना आप इस पे ज्यादा फोकस करोगे डेल के बी 216 पे, तो वहां जाके आप अटक जाओगे। तो अब आपको ज्यादा फोकस इन वाले पे करना है, मोर फोकस डेल के बी 216, एसर एस के 2086, और इन्हीं टाइप के लॉजिटेक के भी आते हैं, उस पे भी आप कर सकते हो। मॉडल नेम मुझे नहीं पता, लेकिन इसी टाइप का आपका कीबोर्ड का पैटर्न रहने वाला है, ये जो मैंने ऊपर डबल टिक किया है।
ठीक है, तो ये टाइप है डेल के बी 216, एसर का एस के 2086 और लॉजिटेक में आप मॉडल नंबर सर्च कर लीजिएगा। नीचे वाला है अपना डेल 216 के बी 216, जो आपको कम देखने को मिलेगा, मिलेगा जरूर लेकिन कम देखने को मिलेगा। ठीक बात है, तो ये तो हो गया आपका एग्जाम से रिलेटेड। अब देखो ये एक बच्चे का एडमिट कार्ड है, देखो मैं सच बात बता दूं ये मेरा ही एडमिट कार्ड है। ठीक है, इस एडमिट कार्ड में मैंने सब चीजें छुपा दी, यहाँ पे केवल जनरल दिखा रहा हूँ कि भाई मैं जनरल का आदमी हूँ, तो ये भी छुपा लेता हूँ, ये मुझे कोई बताने की ऐसी बात है नहीं थी। ठीक है, इसे भी मैं हटा देता हूँ। चलिए, पर आपको पता लग गया है और ये बात भी आप सबको पता चल चुकी है कि मेरा जो एग्जाम है वो 27 अगस्त को स्टार्टिंग वाली शिफ्ट में है, फर्स्ट शिफ्ट में। तो मैं आपको पूरा रिव्यू दे दूंगा। देखो 27 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट, यहीं से आपके जो सर हैं इनका भी एग्जाम हो रहा है, तो मैं आपको हर डिटेल दे दूंगा 27 को इवनिंग तक। ठीक है, बाकी आप कॉल कर लोगे कोई बच्चे 811122111369 12 बजे के बाद ही, 12 PM के बाद ही उसी दिन, तो उसी दिन मैं आपकी गाड़ी में से ब्लूटूथ से कॉल अटेंड करके मैं आपको सबके जवाब देता जाऊंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपका भला हो, मेरे को कतई फर्क नहीं पड़ता, सीधी सी बात है। ठीक बात है, चलिए अब बात करते हैं क्या क्या लेके जाना है, ये आपको बता ही दिया, वापस से बता देता हूँ लास्ट बार। देखो आपको ई प्रवेश पत्र लेके जाना है, जैसा मैंने आपको दिखाया इस टाइप से। एक आपको ओरिजिनल साइज का आपका क्या लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो, जो 1 माह से अधिक पुराना ना हो, किसी भी तरह से मर्ज फोब्ड ना हो। नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन लेके जाना है। एक ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, जिसमें आधार कार्ड ही आप लेके जाएं, आधार कार्ड में पूरी जन्म तिथि हो। अगर आपकी कोई किसी कंडीशन में ऐसा हो कि आधार कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है या मिल नहीं रहा, तो ही पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी में से एक में से मिलान किया जाएगा। पहचान प्रमाण पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं है। इसका मतलब आधार के साथ आप एक और ले जाना, कोई भी इन चारों में से, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। आधार लेके जाना और इन चारों में से कोई एक और ले जाना, सफिशियंट, ज्यादा बेटर रहेगी। आप सेफ जोन में रहते हो हमेशा। ठीक बात है, ट्रांसपेरेंट ब्लू पेन ले जाओगे। 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना, नहीं हो, 1 महीने से कम पुरानी हो, इन्होंने एक का बुलाया आप 2 ले जाओ, कतई फर्क नहीं पड़ता। और थोड़ा कैश, कैश रोकड़ा होना चाहिए, कॉइन मत के जाना, 200-300 रुपए हो वो वैलिड अंदर आपको जाने देते हैं। ठीक है, तो पैसा हमेशा होना चाहिए आपके साथ, किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, भगवान करे बट हो जाए, पैसा चाहिए। ठीक है, आओगे जाओगे ट्रांसपोर्टेशन में भी लगता है। ठीक बात है, चलिए अब बात करें अपन 7 दिन की रणनीति की। अब बात करते हैं 7 डेज रणनीति। तो देखो बच्चों क्या करना है, अगर जो बच्चे, पहली बात तो उन बच्चों की बात करते हैं जिन बच्चों की स्पीड अभी 15 से लेके 25 वर्ड्स पर मिनट आ रही है, चाहे वो हिंदी है चाहे इंग्लिश है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर 15 से 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड है, और यहाँ पे हम बना देते हैं 25 से 30 वर्ड पर मिनट जिनकी स्पीड है, और यहाँ पे जिनकी 30 वर्ड्स पर मिनट से क्या है स्पीड ज्यादा, तो देखो 15 से 25 वर्ड पर मिनट जिनकी स्पीड है, उनको रोज क्या करना है, डेली। आज है 21 तारीख, 21 से 23 अगस्त का प्लान है। 21 से 23 अगस्त में आपको क्या करना है, देखो स्टार्टिंग करनी है सोनी पे, बात करूं मैं यदि, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के पास सोनी है। वर्ड की फुल एक्सरसाइज आपको करनी है, फुल एक्सरसाइज 1 लूप। मतलब यदि वर्ड्स की टोटल एक्सरसाइज दे रखी है, जब आप टाइपिंग लर्न कीज में जाएंगे तो उसमें आता है रीड इंस्ट्रक्शन, टाइपिंग कीज, वर्ड, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ से पहला जो 3rd नंबर है वर्ड, उसमें यदि मान लीजिए 31 एक्सरसाइज है, मुझे जितना पता है 31 या 33 एक्सरसाइज, तो 31 एक्सरसाइज को 1 से लेके 31 तक कंप्लीट करना है, शुरू के 3 दिन। आज तो चलिए खत्म हो गया, 22 और 23 की बात करो आप,
तो 22-23 अगस्त को आपको सबसे पहले वो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है 1 से लेके 31 या 33। उसके बाद फिर आपको पैराग्राफ लगाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पैराग्राफ लगाने हैं, और पैराग्राफ कैसे लगाने हैं, सबसे पहले 7 मिनट के लगाने हैं 10 पैराग्राफ, और उसके बाद लगाने हैं 15 मिनट के, जितने आप लगा सकते हैं, ये अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, ठीक बात है। जिनके 25 से 30 वर्ड पर मिनट है, उनको ये वर्ड की फुल एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट क्या करेंगे, ये मान के चल रहा हूं आपके पास सोनी है सबके पास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब डायरेक्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करना है, पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। अब आपको कैसे करना है पैराग्राफ, वही सेम 7-7 मिनट के आपको 10 पैराग्राफ लगाने हैं। उसके बाद आपको 15 मिनट के पैराग्राफ लगाने हैं, जितने आप लगा सकते हैं। इसमें आप अपनी इच्छा से फिल कर लो, जितने आपके पास टाइम है क्या है वो अपना आप देख लीजिएगा। हिंदी में भी सेम करना है, इंग्लिश में भी ऐसा करना है। और जिनकी यहाँ से 30 वर्ड पर मिनट से ज्यादा स्पीड आ रही है, 30 वर्ड पर मिनट प्लस की स्पीड जिनकी है, उनको क्या करना है, बस अपने पैराग्राफ ही लगाने हैं, पैराग्राफ ही लगाने हैं, 15-15 मिनट के ही लगाने हैं। आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस किस पे करनी है, हार्ड कीज पर करनी है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जिनके 30 वर्ड पर मिनट है, उनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी ये जो मैंने बताई है 21 से 23 अगस्त की बात करिए। फिर आफ्टर 23 की बात करें, 23 अगस्त के बाद, यहां भी 23 अगस्त के बाद की बात करूं, तो 23 अगस्त के बाद आपको क्या करना है, ये वर्ड की जो फुल एक्सरसाइज आप रोज लगा रहे थे, इसको बंद कर देनी है और डायरेक्ट पैराग्राफ स्टार्ट करने हैं, पैराग्राफ लगाने हैं रोज। यहां भी वही सेम पैराग्राफ लगाने हैं रोज, ठीक है। अब जो जिनकी 15 से 25 वर्ड पर मिनट स्पीड है अभी, वो पैराग्राफ तो लगाएंगे रोज, लेकिन सेम पैटर्न रखेंगे 2 दिन और, 23 और 24 को क्या, 7 मिनट के 10 पैराग्राफ, फिर 15 मिनट के बहुत सारे पैराग्राफ जितने लगा सकते हैं। यहाँ 23 अगस्त के बाद 23-24 2 दिन क्या करना है आपको, पैराग्राफ लगाने, वही 7 मिनट के आप 5 पैराग्राफ लगा लेना, 15 मिनट के जितने लगा सकते हो उतने लगाना। फिर 23-24 तारीख के बाद, मतलब 25 से, दोनों लोगों को, मतलब कितनी भी स्पीड किसी की हो, 25 तारीख के बाद तो आपको सबको 15-15 मिनट की ही पैराग्राफ लगाने। बात समझ में आ गई। तो जिनकी 15 से 25 वर्ड पर मिनट है, उनको अभी 2 दिन और 22 और 23 अगस्त को क्या करना है, सबसे पहले वर्ड की फुल एक्सरसाइज का एक लूप कंटिन्यू करना है। फिर पैराग्राफ 7 मिनट के 10 और 15 मिनट के जितने आप दे सकते हैं, हिंदी में भी सेम तरीका, इंग्लिश में भी सेम तरीका। फिर 23 अगस्त के बाद, मतलब 24 और 25 तारीख को क्या करना, आप 15 से 25 वर्ड पर मिनट वाले 7 मिनट के पैराग्राफ लगाना 10, उसके बाद 15 मिनट के बहुत सारे लगा लेना, जितने आप लगा सकते हो। फिर 25 के बाद तो आपको 15-15 मिनट के ही लगाने हैं, ऐसा मेरा मानना है। जो बच्चे जिनकी स्पीड आ रही है 25 से 30 के आसपास की, उनको क्या करना है, 7 मिनट के 10 पैराग्राफ लगाने, 15 मिनट के आप जितने लगा सकते हो उतने लगाएं। ये 21, 22, 23 अगस्त की बात कर रहा हूँ। 23 अगस्त के बाद आप क्या करना, 25 अगस्त तक 7 मिनट के 5 पैराग्राफ लगा लेना, और 15 मिनट के जितने लगा सकते हो लगाना। 25 अगस्त के बाद तो सबको 15-15 मिनट की ही पैराग्राफ लगाने हैं। और जो बच्चे 30 प्लस अभी आ रही है जिनकी स्पीड, उनको केवल और केवल पैराग्राफ ही लगाने हैं 15-15 मिनट के, ठीक है। अब बात करें ओल्ड कीज, एक और मुद्दा, हॉट मुद्दा बच्चों का। तो देखो, ओल्ड कीज की यदि बात करें, ओल्ड कीज में आपको बता चुका हूं, जो जो हमें याद रखनी है, एक याद रखनी है हमें ओल्ट प्लस 0 216, फिर हमें याद रखनी है ओल्ट प्लस 0 188, ओल्ट प्लस 0 189,
ठीक है। इससे क्या बन के आता है क्रय, इससे ये बन के आता है, इससे ये बन के आता है। एक हमें याद रखनी है ओल्ट प्लस 0,222, इससे ये बनेगा ओल्ट प्लस 0,223, इससे ये बनेगा। ठीक बात है। बाकी और मैंने क्या क्या बताई थी अब मैं भी भूल चुका हूँ। ठीक बात है, यही याद आ रही है अभी दिमाग में क्योंकि फटाफट से रिकॉर्ड करना हो रहा है। ठीक है, मुझे याद नहीं आ पा रही। अच्छा, एक बताई थी मैंने ओल्ट 0,217 और एक ओल्ट 0,228 या 227, ये थोड़ा एक बार चेक कर लेना। इससे बनेगा ऐसा और इससे बनेगा ऐसा। ठीक है, ये 228 या 227, इसको एक बार चेक कर लेना, मैंने बताया हुआ है। तो ये आप 4 5 6 7 जितनी भी है इतनी याद रख लोगे आपका पूरा काम चल जाएगा। बाकी आप जितनी चाहो उतनी कर सकते हो, इनका कोई और छोर नहीं होता। ठीक बात है, वापस बता रहा हूँ, हर चीज मैंने आपको डिटेल में बता दी, पुराने भी आपको बता चुका हूँ कैसे क्या करना है। फॉलो करोगे रिजल्ट मिलेगा। इतने सारे बच्चों के कॉल आते हैं कि सर हाँ रिजल्ट देखने को मिल रहा है। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है 8112211369 पे कॉल कर लो। कभी कॉल नहीं अटेंड करूं या काट दूं इसका मतलब कहीं बिजी हूं तो मुझे क्या कर दो फिर व्हाट्सएप कर दो। सबसे पहले व्हाट्सएप ही क्या करो ज्यादा बेटर है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। 27 मॉर्निंग ये मेरा एग्जाम है। ठीक है, अब उनका एग्जाम कब है? 27 मॉर्निंग में। तो 27 के बाद वीडियो जरूर देख लेना, हर चीज डिटेल में बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक शेयर तो आप कर ही देंगे। ठीक बात है, कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट है फिल कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो सब सोल्व कर दूंगा। ऑल द बेस्ट सबको, बाय बाय, टेक केयर।